edu.insight में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पंजाब हिस्ट्री से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा एक सिख योद्धा थे। उनका जन्म 28 अप्रैल 1791 को पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उप्पल और मां का नाम था धर्मा कौर। बचपन में उन्हें घर के लोग प्यार से हरिया कहते थे। 1801 में 10 साल की उम्र में उन्होंने अमृत संचार लिया और खालसा के रूप में दीक्षा ली। महाराजा रणजीत सिंह ने आयोजित एक प्रतियोगिता में हरि सिंह नलवा की भाला चलाने और तीर चलाने की प्रतिभा देखकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। उन्होंने कई अफगानों को हराया और अफगानिस्तान की सीमा समेत कई इलाकों पर नियंत्रण हासिल किया। उन्होंने खैबर दर्रे के रास्ते से अफगानों को पंजाब में प्रवेश करने से रोका। उन्होंने कश्मीर, हजारा और पेशावर के गवर्नर के तौर पर भी काम किया। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की थी। नलवा की बहादुरी को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। हरि सिंह नलवा के बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान उस समय एक अजय इलाका माना जाता था, लेकिन हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती हिस्सों और खैबर दर्रे पर कब्जा करके अफगानों के लिए इस रास्ते से भारत में आने की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया था। वीसी डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि जब अफगान लगातार पंजाब और दिल्ली आ रहे थे तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दो तरह की सेनाएं बनाई थी। एक सेना को व्यवस्थित रखने के लिए फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन और ग्रीक योद्धा नियुक्त किए गए थे। वहीं दूसरी सेना हरि सिंह नलवा के अंडर में थी। ये महाराजा रणजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी। हरि सिंह नलवा ने इस सेना के साथ अफगान आदिवासी हाजरा को हजारों बार मात दी। नलवा की बहादुरी को सम्मान देते हुए जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2013 में भारत सरकार ने उनकी बहादुरी को सम्मान देते हुए उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था। और आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर अफगान नलवा से इतना डरते क्यों थे। हरि सिंह नलवा ने अफगानों के खिलाफ कई युद्धों में हिस्सा लिया था। इन लड़ाइयों में उन्होंने अफगानों को उनके कई इलाकों से बेदखल कर दिया था। 1807 में महज 16 साल की उम्र में नलवा ने कसूर, जो कि अब पाकिस्तान में है, के युद्ध में हिस्सा लिया। इस युद्ध में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन खान को शिकस्त दी। वहीं 1813 में नलवा ने अन्य कमांडरों के साथ मिलकर अटाक के युद्ध में हिस्सा लिया और आजिम खान और उसके भाई दोस्त मोहम्मद खान को मात दी। ये दोनों काबुल के महमूद शाह की तरफ से ये युद्ध लड़े थे। सिखों की दुर्रानी पठानों के खिलाफ ये पहली बड़ी जीत थी। 1818 में सिख आर्मी ने नलवा के नेतृत्व में पेशावर का युद्ध जीता और नलवा को वहां रुकने के लिए कहा गया था। यहां से उन्हें पंजाब अफगान सीमा पर निगाह रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1837 में नलवा ने जमरूद पर कब्जा जमाया, जो कि खैबर पास के रास्ते अफगानिस्तान जाने का रास्ता था। इतिहासकार डॉक्टर सतीश के कपूर के मुताबिक मुल्तान, हजारा, मानेकड़ा, कश्मीर आदि युद्धों में अफगानों की शिकस्त ने सिख साम्राज्य को और विस्तार दिया। फिलहाल कपूरथला के हिंदू कन्या कॉलेज के निर्देशन डॉक्टर सतीश के कपूर बताते हैं कि इस तरह की जीतों ने अफगानों के मन में नलवा के प्रति दहशत पैदा कर दी थी। भारत के लिए नलवा की इन जीतों की अगर हम महत्व की बात करें तो इतिहासकार बताते हैं कि अगर हरि सिंह नलवा ने पेशावर और उत्तरी पश्चिमी युद्ध क्षेत्र, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, में युद्ध न जीते होते तो आज ये अफगानिस्तान का हिस्सा होते। ऐसा होने पर पंजाब और दिल्ली में अफगानों की घुसपैठ कभी नहीं रोकी जा सकती थी। इस तरह अफगानिस्तान हमेशा हमेशा के लिए भारत के लिए एक सिरदर्द बना रहता। सिख योद्धा हरि सिंह नलवा से खौफ खाते थे। अफगान बच्चे रोते थे तो मां कहती थी, चुप हो जा वरना नलवा आ जाएगा। अफगानिस्तान को सल्तनतों की कब्रगाह कहा जाता है। आज तक कोई भी इस पर पूरी तरह से काबिज नहीं हो सका है। आलम यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी यहाँ से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था। लेकिन हरि सिंह नलवा भारत में एक ऐसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने अफगानों को ना को चने चबाए थे। उस महान योद्धा का नाम सबकी जुबान पर रहता है।
अफगानों के जहन में हरि सिंह नलवा के नाम का क्या खौफ था, इसका अंदाजा ही इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगान महिलाएं अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थी, चुप हो जाओ नहीं तो नलवा आ जाएगा। edu.insight में आज बस इतना ही।